जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता ऐसा होता है, एक द्वार ऐसा होता है जो सदैव हमारे लिए खुला हुआ होता है, और वो द्वार है माँ का द्वार। और यहीं पर माँ दुर्गे की कृपा से इस नवरात्रि के समय पर ही एक ऐसे शुभ ग्रहों का संचार, उनके वरदान स्वरूप आपको प्राप्त हो रहा है जो शायद आपके जीवन में कर्तव्य क्षेत्र में आपको कोई सफलता दिला दे। और विशेष बात तो ये रही, रोग ऋण और शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाने का एक बहुत अच्छा वरदान माँ जगदीश्वरी की कृपा से आपके जीवन पर आप परिलक्षित होते हुए देख सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इसे ही हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होगा 15 अक्टूबर सन 2023, उसी दिन ही ठीक शनि देवता अपने सद्भिषा नक्षत्र को छोड़ करके धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। ये धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होगा। और यही नहीं, 18 अक्टूबर अर्थात इसी नवरात्रि के महीने में ही 3 ग्रहों का समावेश एक संग एक युति में आकर के किस प्रकार से आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा, और साथ ही साथ वो कौन सी उपलब्धियां होंगी जो आप अपने जीवन पर देख सकते हैं, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो कौन से उपाय होंगे, वो कौन से परिणाम होंगे हमारे जीवन पर, जिस उपाय को के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। वृषभ राशि के ठीक 10वें भाव पर जो कि आपके प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, यही बनते हैं शनिदेव। आपके भाग्याधिपति तो है ही हैं, और साथ ही साथ आपके कर्मों का प्रतिफल भी यदि कोई ग्रह सुनिश्चित कर सकते हैं, यही होते हैं शनिदेव। और इसी समय पर शनिदेव महाराज अधनिष्ठा नक्षत्र पर हैं, अर्थात मंगल के नक्षत्र पर प्रवेश कर गए हैं। नवरात्रि के ठीक प्रथम दिवस यही मंगल देवता आपके जीवन में आपके व्यय भाव के मालिक हैं, और साथ ही साथ यही मंगल देवता आपके 7वें भाव के भी अधिपति बनते हैं। माना कि हमने बहुत से व्ययों को देखा अपने जीवन में, बहुत से हानियों को देखा, बहुत से खर्चों को देखा, परेशानियों को देखा, लेकिन मंगल के नक्षत्र पर प्रवेश कर माता रानी ने यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, अभी उम्मीद अभी बाकी है, अभी वो कार्य होने बाकी हैं जो कभी शायद आपने सोचा था। मंगल आपके सप्तमेश बनते हैं, इस कारण से 7वें भाव से जुड़े हुए आपके कार्य अच्छे बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है, ध्यान दीजिएगा, कोई ग्रह अपने जो फल प्रदान करते हैं वो अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के प्रदान करते हैं। इस हिसाब से शनिदेव कहाँ चले गए, आपके कर्म भाव पर हैं, आपके कैरियर भाव पर हैं, और स्वयं मंगल जो है आपके 7वें भाव के अधिपति बनते हैं, अर्थात आपके कैरियर को की सजगता के लिए ये सर्वाधिक उत्तम समय यही होगा। 7वां भाव भी प्रभावित होगा। इसका मतलब यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार में निरंतर बाधाओं की स्थिति बनी हुई है, कोई सही विकल्प निकल करके सामने नहीं आ रहा है, तो ये समझिए माता रानी की अनुकंपा बनी हुई है। और यही नहीं, ये शनि देवता पूरे के पूरे 24 नवंबर तक अपने धनिष्ठा नक्षत्र पर ही रहेंगे, अर्थात मंगल का सर्वाधिक प्रभाव आपको प्राप्त होगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं, शनि का प्रभाव आ गया है आपके दाम्पत्य पर। इसका मतलब ये समझिएगा, शनि बड़ा स्लोइंग प्लेनेट मानते हैं हम, सबसे धीरे चलने वाले ग्रहों में शनि की गिनती होती है। जब ये मंगल के प्रभाव पर आएंगे तो हो सकता है इस समय पर आपको ये दिखने को मिले कि दाम्पत्य जीवन में या फिर विवाह जो करना चाहते हैं उनके वैवाहिक जीवन में वो एक रिश्ता नहीं आ पा रहा है, जहां आप चाह रहे हैं वहां आपकी निरंतरता नहीं बन पा रही है। तो ये मानिए इसी टाइम पीरियड पर एक ऐसी अनुभूति भी आपको प्राप्त हो सकती है जो शायद कोई अच्छा परिणाम आपको निकाल करके दे। मंगल ग्रह को जोड़ा जाता है शक्ति से, और शक्ति स्वरूपा कौन होती है, तो साक्षात माँ जगदीश्वरी ही होती हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और यही कारण है कि दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ भी यदि कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई केस चल रहा है, दाम्पत्य अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के आप किसी बातों को लेकर के यदि परेशान हैं, या उनके जीवन पर कोई बेहतरी का प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, तो ये समझिए आपके कर्मों का प्रतिफल देने के लिए ही माँ जगदम्बा ने इस धनिष्ठा नक्षत्र पर शनि का गोचर किया हुआ है। अब बात यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होती, इसी समय पर एक और सुंदर त्रिग्रही योग बनेगा। 3 ग्रह आपके छठे भाव पर होंगे। इसमें से जो प्रथम ग्रह होंगे भगवान सूर्य नारायण होंगे। इनका स्वभाव, इनका प्रभाव आपके जीवन पर ये चतुर्थेश बनते हैं, आपके सुखों के मालिक बनते हैं। और ये साथ ही साथ मंगल देवता जो आपके सप्तमेश हैं, साथ में बुध देवता जो सदैव के लिए आपके जीवन में आपके वित्त मंत्री हैं, आपके धन के स्वामी हैं, आपके पंचमाधिपति हैं। इतने प्रभावी ग्रहों का समावेश जब हमारे छठे भाव पर हो जाएगा, तो कैसे आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रु आपसे दूर नहीं भागेंगे, आप स्वतः विचार कीजिए।
जो असुर होते हैं मधुकैटभ, उसे भी माँ जगदम्बा ने अपने प्रयासों से उसे मार डाला। इसी कारण से माता जी को क्या कहा जाता है? मधुकैटभ मर्दिनी। और इस प्रकार से यदि हमारे जीवन में कोई बुराई बनी हुई है, कोई हानियां हैं, कोई परेशानियां हैं, उन सबको मारने के लिए, अर्थात उन सबको एक विवश करने के लिए, कि जाने के लिए विवश करने के लिए माता जगदम्बा ने एक ऐसा ये संजोग बनाया है जो आपके छठे भाव को प्रभावित किया है। सूर्य भगवान, माना कि सूर्य भगवान आपके चतुर्थेश हैं और इस समय पर वो नीच राशि पर चले जाएंगे, अर्थात नीच के हो गए हैं भगवान सूर्य। लेकिन ये मत भूलिए कि इनका सहारा बन करके स्वयं मंगल देवता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मंगल वो ग्रह होते हैं जो आपके जीवन में सदैव के लिए आपके व्यापार के कारक तो होते ही हैं, साथ ही वो शक्ति के स्वरूप माने गए हैं मंगल को। मानो कि राजा यहाँ पर निर्बल हुआ और मंगल का यहाँ पर साथ मिल गया। और यही नहीं, मंगल सेनापति हैं। राजा के साथ जब सेनापति होता है तो स्वतः विचार कीजिए राजा कैसे अपने आप को पीड़ित मान सकता है, कैसे आप अपने आप को कष्टमय स्थिति में देख सकता है। ऊपर से होगा क्या, आपके जो धन के स्वामी है बुध, वो भी संग में है। हमारी बुद्धिमत्ता, एक राजा के पास उसका राजकुमार भी उनके संग में हो गया। आप ये समझिए, 3 ग्रहों का प्रभाव। ये स्थान आपके रोगों का है। यदि रोग से हम पीड़ित हैं, कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है इस तन में, तो ये समझना है कि इसी समय पर कोई एक बेहतरी विकल्प निकल करके एक ऐसी दवा मिल सकती है। उपाय अभी लास्ट में आपको बताएंगे। एक ऐसी दवा मिल सकती है जो आपके स्वास्थ्य से आपको मुक्ति करा दे। साथ ही साथ यही वो स्थान है जो आपके कर्जों का होता है। यदि आर्थिक परेशानी बनी हुई है, निरंतर हमने दिन रात प्रयास किया अपने धन को प्राप्त करने के लिए, हमने मेहनत तो किया, अपने कर्मों को लगाया, लेकिन वहां से निकल करके कुछ बेहतर हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया, एक आर्थिक समस्या यदि बनी हुई है, तो ये समझिए इसी टाइम पीरियड पर, शायद इस नवरात्रि के समय पर ही वो बहुत शुभ परिवर्तन आपके जीवन पर हो सकता है। उपाय बताएंगे आपको। इसके बाद बुध को तो देखिए, ये आपके पंचमाधिपति हैं। यदि आप मानसिक अशांति से ग्रस्त हैं और साथ ही साथ आपके धन भाव के ही स्वामी हैं, कुटुंब में कोई परेशानी बनी हुई है, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो क्लोज रिलेशन में हैं, उनमें यदि कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, ये समझिए कि आपका साहस, आपका पराक्रम इसी भाव पर ही तो बना है। आप अपने साहस के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, माता रानी की कृपा से इसी समय पर उससे मुक्ति पाने का एक सुंदर प्रयास आप कर सकते हैं। माना जाता है छठा भाव हमारी नौकरियों का होता है। तो यदि नौकरी में भी कोई बाधा है तो वहां पर भी एक सफलता की स्थिति बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि सूर्य यहां पर बैठे हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से आपको जुड़ करके कोई लाभ लेने की स्थिति बनती है, माना कि सूर्य यहां पर कमजोर है, परंतु मंगल और बुध उनके साहस में भी वृद्धि करेंगे, अर्थात आपके साहस में वृद्धि करेंगे। आप कोई बेहतर परिणाम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल है। यदि आप सेना में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या फिर चिकित्सा संबंधी कार्य करते हैं, या फिर धन के लेन देन से संबंधित कार्य करते हैं, वहां पर भी ये एक आपको अच्छे खासे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। माता रानी की कृपा यहाँ पर है, आप ये समझिए। मंगल तो वो ग्रह हो जाते हैं भाई जो सदैव के लिए आपके 12वें के स्वामी होते हैं, और ठीक यहाँ से सप्तम भाव से छठे भाव में बैठ करके ये आपके द्वादश भाव को ही दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, मंगल भी यहाँ पर, यदि आप विदेश में रहते हैं या फिर विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, मंगल का सपोर्ट आपको है। मंगल का दूसरा नाम होता है शक्ति, अर्थात शक्ति किसे कहा गया है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो मातेश्वरी ही तो है, शक्ति स्वरूपा। और इसी कारण से मंगल को यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया आपके नौकरी भाव पर, आपके मेहनत के भाव पर, और जिनकी दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर, अर्थात विदेशों से संबंधित कार्य यहाँ पर अच्छे होने की संभावना बनती है। सिर्फ यही नहीं, 12वां घर हमारा निवेश है, हमारे कर्मों का निवेश है, हमारे धन का निवेश है। यदि आप कोई पहले से कोई निवेश कर चुके हैं कि कोई धन राशि कहीं पर शेयर मार्केट या कहीं पर भी आपने लगाया है, उन निवेशों का प्रतिफल निकल करके सामने आना। 2 प्रकार के निवेश होते हैं, एक तो धन का निवेश होता है, एक तो कर्म का निवेश होता है। आपने कोई भी किया हो, यदि प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो इस नवरात्रि के दिनों में ही उसका शुभ प्रभाव आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकता है। एक उपाय समझिएगा, ये उपाय किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा आपके लिए। इस उपाय को करके निश्चय मानिए 9 दिन के नवरात्रि में 9 प्रकार की जो विपत्तियां आपके जीवन पर बनी हुई हैं, उन सबका सर्वनाश माता जगदम्बा अवश्य करेगी। इन्हीं नवरात्रि के दिनों में एक दुर्गा सप्तशती का आपको ये पुस्तक खरीद के लाना है। और पुस्तक भी कैसे हो, तो माना जाता है ये गीता प्रेस गोरखपुर का ही आप एक पुस्तक खरीदिए जो दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है।
अनेक पुस्तकें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन सभी में आपको कोई ना कोई त्रुटियां प्राप्त होगी। हमने अपने जीवन में कई दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है और कई बार हमने अलग अलग पुस्तकों का पाठ किया है, परंतु जो सिद्धि और जो एक सत्यता की प्रामाणिकता को जो सिद्ध करने वाला पुस्तक है वो महाग्रंथ है, यही है हमारा दुर्गा सप्तशती। इसका पाठ मनन चिंतन कीजिए, इसमें आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सारा का सारा विधान दिया हुआ है। जैसे ही आप पुस्तक को खोलेंगे, इसके अंदर सारा ये दुर्गा सप्तशती दुर्गा श्लोक आपको मिलेगा, कवच है, अर्गला है, सारी चीज़ आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में मिलेगी। इस पुस्तक की खासियत है। हमारे घर में हमने बहुत से धार्मिक ग्रंथ लेकर के रखे हैं, और यदि दुर्गा सप्तशती का अभाव हमारे घर में है तो समझिए कि आपने सब जल तो रखा है, लेकिन गंगा जल को आपने घर में रखना भूल गया। और इसी कारण से ये पुस्तक एक गंगा जल के समान पवित्र है। जिस स्थान पर ये होती है वहाँ पर पवित्रता कायम हो जाती है। इसी में से सारा विधि इसमें दिया है। इसमें नवान्न मंत्र इत्यादि हैं। आपको जो पाठ करना है इस नवरात्रि के समय पर, वो पाठ कीजिए आप छठे अध्याय का। छठा अध्याय पाठ करते साथ ही आप देखेंगे 9 दिनों में, देखिए श्रद्धा भक्ति से हमें पाठ करनी होगी। अन्यथा देखिए, आप कोई कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोते समय हम क्या करते हैं, हमारा मन रहे ना रहे वो कपड़ा साफ जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार आपका मन रहे ना रहे, कोई भी जाप ताप पूजा पाठ आपका निष्फल नहीं होगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, यदि उसी कपड़े को हमने बड़े ध्यान से धोया, बड़े एक एक करके एक एक उनसे की गंदगी को हमने धोया, तो क्या होगा, उसमें निखार ज़्यादा आएगी, उसमें वो ज़्यादा अच्छे से साफ हो पाएगी। ठीक उसी प्रकार से आप इस छठे अध्याय का पाठ पूरे श्रद्धा के सहित में आप कीजिए। 9 दिन के नवरात्रि में माँ जगदीश्वरी आपके ऊपर अनुग्रह करेगी। छठा अध्याय ये आपका रहा। इसमें सबसे पहले ध्यान आएगा और उसके बाद फिर ओम ऋषि रुवाच करके ये मंत्र प्रारंभ होगा। इत्याकर्ण्या वचो देव्यः सदूतो अमर सपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्य राजाय विस्तरात। इस प्रकार से ये पूरे मंत्र हैं, इसका पाठ कीजिए। यदि आपका सामर्थ्य है तो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लेकिन छठे अध्याय का पाठ इस समय पर आप कीजिए, आपके जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगी माता जगदम्बा। अंत में एक क्षमा प्रार्थना करना मत भूलिएगा। माना कि हमने आप एक बच्चा अपनी माँ से भले क्षमा प्रार्थना क्या करे, लेकिन फिर भी वो जगदीश्वरी हैं। यदि आपको प्रार्थना करना है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे मातेश्वरी, मैंने मंत्रहीन होकर के, क्रियाहीन होकर के मैंने इस दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। माँ, यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा करके मेरे जीवन को आप सफल बनाइएगा। और ऐसा कह करके माता रानी को आप प्रणाम करके वंदना कीजिए। निश्चय मानिए वो दुख, वो तकलीफ अधिक समय तक नहीं रह पाएगी और इन ग्रहों का प्रभाव भी आपको बहुत मजबूती से प्राप्त होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत सकारात्मक परिवर्तन होता है हमारे अंदर कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।